Good morning, students. Today we will learn to solve the numerical based on the equation of motion. तो उसके लिए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखेंगे। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है उसको नोट के तौर पर हम लोग याद रखेंगे। पहला पॉइंट, when a body start to move from rest, कोई बात यदि रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगी इन डेज के, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जहाँ पर यहीं पर भी जिस न्यूमेरिकल में दिया हो कि बॉडी स्टार्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, तो कोई बॉडी यदि रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? 0 होगा। दूसरा, when a moving body comes to rest after traveling a distance, मान लो कोई बॉडी यदि मोशन कर रहा है तो मोशन करने के बाद यदि वो अंत में कहाँ आती है? रेस्ट में आती है। तो देन क्या होगा? उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं, कोई बॉडी है, वो बॉडी चल रही है, यदि फोर्स अप्लाई की वो बॉडी क्या हो गई? रेस्ट में आ गई, स्टेशनरी हो गई, तो उसकी वी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। थर्ड केस, when a body is moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, देन उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0 होगा। देखो कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो उसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगा 0। फोर्थ, if the velocity of body increases, then A is taken positive, उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वहाँ पे एक्सेलेरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। फिफ्थ, if the velocity of a body decreases, किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, then A is taken नेगेटिव, ए को क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव लेंगे, तब उसमें एक्सेलेरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हम लोग हेल्प लेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक, जैसा कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 3 केस मोशन, पहला है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at का स्क्वायर, तीसरा है v² = e² + 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। नाउ जस्ट लुक दैट हियर 4 न्यूमेरिकल्स आर गिवन दैट वी आर गोइंग टू डू। जस्ट ऑल ऑफ यू लुक हियर, रीड द क्वेश्चन। Question 1, what is given? Just read one time. Question number 1, what is given? Given that a car start from rest and accelerates uniformly at 2 meter per second square for 10 seconds. What is its velocity at the end of 10 seconds? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a car start from rest, यदि कोई भी कार जब रेस्ट से चलना शुरू करेगी, स्टार्ट करेगी, तो याद रखेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? 0। तो a car start from rest तो कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज E = क्या दिया? यहाँ पे 0 दिया है। फिर कह रहा है एंड एक्सीलेरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो एक्सेलेरेशन दे रहा है वो दे रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कह रहा है। तो फाइंड क्या करना है? व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमको फाइंड करना है। 10 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। U दिया है, A दिया है, T दिया है, V दिया है, ये मतलब ये 3 हमको दिया है, चौथा ये निकालना है। तो बस देखेंगे कि इन 4 में कौन सा रिलेशन फॉलो कर। देखो इसमें ना तो यस दिया है ना तो यस निकालना है,
तो दूसरा यूज होगा नहीं, तीसरा यूज होगा नहीं, तो यूज कौन सा हमारा पहला होगा, क्योंकि पहले में यू वी ए टी इन चारों का यूज है। लेकिन फ्राम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू की वैल्यू हो गया 0 प्लस ए की वैल्यू हो गया 2, t की वैल्यू हो गया 10, तो मिलेगा v इक्वल टू 0 प्लस 20, तो हो जाएगा v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। बस यही जो गिवन उसको लिखिए, जो साल को जो फाइंड करना उसको भी लिखिए, रिलेशन निकाले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 रीड दैट अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फिर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कर रहा है, तो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब यू इक्वल टू हो गया 0, यू इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीट यूनिफॉर्मली एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीट यूनिफॉर्मली कैसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीट हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फॉर 1 मिनट, कितने टाइम तक, फॉर 1 मिनट, टाइम इज इक्वल टू दिया 1 मिनट, टाइम इक्वल टू 1 मिनट। देखो एक चीज ध्यान देना, यहाँ सब दिया है मीटर पर सेकंड, तो ये मिनट में दिया, इसको भी सेकंड में कर लेंगे, हो जाएगा 60 सेकंड, क्या हो जाएगा ये 60 सेकंड। फिर फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, क्या क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना और डिस्टेंस फाइंड करना। देखो वेलोसिटी मतलब वी फाइंड करना, सिंस जानते हैं कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो v की वैल्यू हो गया 0 प्लस a की वैल्यू हो गया 10 इंटू टी दिया है 60, टी दिया है 60, तो ये हो जाएगा कितना 600, कितना हो जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा वेलोसिटी, क्या हो गया ये वेलोसिटी हो गया। अब निकालना है डिस्टेंस। नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस जस्ट यू कैन यूज द सेकेंड इक्वेशन, तो यू कैन यूज द यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यस इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 इंटू 60 प्लस 1/2, ए की वैल्यू दिया है 10 इंटू 60 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यस इज इक्वल टू 60 जो है 0 हो जाएगा, प्लस 2 से काटोगे तो 5 टाइम में कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू ये हो जाएगा 3600। ना यस इज इक्वल टू हो जाएगा 0 0 5 से 30 15 3 18, इतना मीटर, चाहे लिख सकते हैं क्या 18 किलोमीटर भी लिखा जा सकता है, या इतना ही पे आंसर छोड़ दो तो भी सही है। दिस इज द डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोग बेटा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जस्ट वाट एवर द गिवन दैट वी राइट, जो फाइंड करना फिर उसको लिखेंगे, फिर हम लोग इक्वेशन मोशन का यूज करते हुए उस क्वांटिटी को फाइंड कर लेंगे। ओके, नाउ जस्ट यू हैव टू डू एटलीस्ट 10 क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन and show me your copy, send the photo of your note in the WhatsApp. Okay, thank you guys.